इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप गला को कटिंग करेंगे जो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। जैसे बहुत लोग को पसंद है डोरी लगाना, बहुत लोग को नहीं पसंद है डोरी लगाना, तो किस तरह से आप कटिंग करेंगे जो आपका शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा वो मैं इसमें डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का लंबाई ले लेते हैं। तो ब्लाउज का लंबाई जितना आपका होगा उतना आप ले लीजिएगा। यहाँ मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस लाइन को मैं सीधा कर दी। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ शोल्डर पे। तो जैसे मैं आपको बताई कि मैं डीप नेक का बताऊंगी, तो डीप नेक में आपको जैसे लेना है यहाँ से शोल्डर पहले 2 इंच, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से 2 इंच लेना है गला को और उसके बाद यहाँ 3 इंच आपको लेना है। तो टोटल ये हो गया 5 इंच। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 5 इंच हुआ। और जैसे कि अगर आपका शोल्डर पतला है तो आप यहाँ से थोड़ा कम ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। जैसे बहुत लोगों को शोल्डर पतला भी पहनना अच्छा लगता है, किसी को चौड़ा पहनना अच्छा लगता है। यहाँ का जो शोल्डर हमारा होता है ये वाला, ठीक है। तो अगर आपको पतला करना है तो यहाँ से आप कम कर दीजिएगा, इधर आर्मोल तरफ से आपको कम करना है, ठीक है। गले तरफ से आप कम नहीं कीजिएगा, इधर से आपको कम करना है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ गले पे। तो गले में मैं यहाँ 2 इंच पे निशान लगाई हूँ। जैसे आपको अगर 10 इंच का गला रखना है तो भी आप यहाँ 2 इंच का कटिंग करें। अगर जैसे 9 इंच का रखना है या उससे भी ज़्यादा आपको डिप करना है तो आप यहाँ 2 इंच ले लीजिएगा, तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि आगे का गला किस तरह से कटिंग करना है, क्योंकि मेन जो होता है गला गिरना वो आगे तरफ से गिर जाता है। अगर आगे गला आप ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो गला आपका शोल्डर गिर जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैं 2 इंच पे निशान लगाई हूँ। और ये मैं बता रही हूँ आपको जैसे 34 इंच का या 36 इंच का या 38 इंच का, जितना हेवी आप ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हेवी ब्लाउज है जैसे 38 या 40 तो थोड़ा सा आप यहाँ से ज़्यादा बढ़ा दें, हल्का सा 1 पॉइंट ज़्यादा आपको बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आर्मोल का नाप लगा रही हूँ। तो आर्मोल का नाप मैं 6 इंच लूँगी। ये 36 इंच का ब्लाउज है तो मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। मैं 36 इंच का बता रही हूँ आपको। तो इस निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट में यहाँ लूंगी 9 इंच, इसका 4 बार हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंच। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। और जो मेन टॉपिक है हमारा वो है गले पे, शोल्डर पे। तो मैं शोल्डर को ही मैं डिटेल में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस लाइन को मैं सीधा कर दी। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको गले का। तो गला जैसे मैं इसका रख रही हूँ 10 इंच, इस टाइप से 10 इंच पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ मैं निशान लगा दी। अब यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं 2 इंच ली तो यहाँ मैं 2.5 इंच लूंगी, ठीक है। हाफ इंच ज्यादा लेना है आपको। और अगर आपको और जैसे गहराई करना है, डीप में चौड़ाई करना है तो और आप थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं 2.5 इंच में निशान लगा दी। अब इस निशान को हम इस निशान में मिला देंगे इस तरह से तिरछा करके। उसके बाद हम यहाँ का गुलाई दे देते हैं इस तरफ से। और अगर आपको जैसे मैं बोली कि इस तरह से आपको और गहराई करना है तो आप यहाँ से इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको पसंद होगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जैसे कम गहराई पसंद है तो आप यहीं से इस तरह राउंड लगा सकते हैं जैसे मैं लगाई पहले। जैसे मैं आपको बताई कि ये 38 इंच का, 36 इंच का और 34, 32 ये सब का है, ठीक है। जैसे अगर आप 9 इंच भी गला रखेंगे तो भी आपको यहाँ 2 इंच गला लेना है और 3 इंच शोल्डर लेना है। और अगर जैसे आप 8 इंच भी गला रखेंगे तो उसी तरह से आपको लेना है, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि एक चार्ट पेपर में बताई थी, अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। देख सकते हैं मेरा चार्ट पेपर आप। तो इसमें मैं डिटेल में बताई थी चेस्ट का और शोल्डर का, नेक का और आर्मोल का। तो इसमें आप देख सकते हैं 46 इंच तक का मैं बताई हूँ। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं और कमेंट में भी लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ जैसे कि आपको किस टाइप से कटिंग करना है। जैसे कि पहले हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं, उसके बाद बैक पार्ट को रख करके हम आगे का पार्ट कटिंग करते हैं। तो आगे का पार्ट आपको किस तरह से कटिंग करना है ध्यान में रखते हुए वो मैं आपको अब मैं बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये हमारा हो गया बैक पार्ट, आप देख सकते हैं पेपर का मैं बता रही हूँ, पेपर से मैं पहले कटिंग करके रख ली थी। तो इस तरह से जैसे ये हमारा समझ लीजिए कि ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को अब हम रख करके इस टाइप से हम आगे का पार्ट कटिंग करें कपड़े पे रख करके, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे फैला के रख देते हैं इस टाइप से, यहाँ से इस तरह से गुलाई आगे का लगा देते हैं। आपको ये चीज गलती से नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये शोल्डर हमारा कितना दूर पर रखाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से नाप के आपको पहले देख लेना है इस टाइप से। तो यहाँ का जो चौड़ाई जो बच रहा है यहाँ भी आपको 2 इंच होना चाहिए आगे गला का चौड़ाई में, ठीक है।
इस तरह से 2 इंच नाप के देख लेना है। जैसे ऐसे फैला के रख जाएगा और यहाँ से इस तरह से आप निशान नहीं लगा दीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से 2 इंच पे मैं इस टाइप से निशान लगा रही हूँ। और फिर यहाँ से आपको लेना है 6 इंच। 6 इंच जैसे नॉर्मली ब्लाउज में हम 6 इंच रखते ही हैं। हेवी ब्लाउज में आगे का जो गला होता है वो कम होता है। ये आप मत सोचिएगा कि जैसे हेवी ब्लाउज है तो उसका गला भी आगे तरफ का हेवी होना चाहिए। अगर आप ज्यादा हेवी कर देंगे जैसे 7 इंच या 8 इंच तो उसका आगे तरफ का जो गला है वो झुक जाएगा, ठीक है, और शोल्डर गिरने लग जाएगा। और यहाँ आपको 6 इंच लेना है और ये चौड़ाई में आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि 2 इंच ही रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जैसे मैं आपको बताई कि इस तरह से फैला के आपको नहीं रखना है। मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ से आपको ये इस तरह से ध्यान देते हुए रखना है, ठीक है। और जैसे अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो आप यहाँ से ऐसे अगर आप रख देंगे 2.5 इंच के गैप में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डोरी जो हमारा होता है वो कवर कर लेता है। और बिना डोरी वाला ब्लाउज जो होता है उसे हमें ध्यान में रखते हुए कटिंग करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर देंगे तो आपका शोल्डर पक्का है कि गिर जाएगा। और अगर आप इस टाइप से कटिंग करेंगे तो आपका शोल्डर गारंटी है कि नहीं गिरेगा, ठीक है। इस निशान को पहले मैं सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद में यहाँ का मैं इस टाइप से राउंड लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से राउंड लगा देना है। और जैसे अगर आपका आगे गला कुछ ज्यादा ही मतलब कम लगे तो आप यहाँ से इस टाइप से गुलाई दे दीजिएगा। इस तरह से यहाँ से आप गुलाई इसमें इस टाइप से घुमा दीजिएगा, ठीक है, और राउंड दे दीजिएगा इस टाइप से। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, इस जगह से यहाँ से 1 से 1.5 इंच नीचे तक आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको इस टाइप से थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है, ठीक है। अगर आप अभी इस टाइप से राउंड नहीं लगा रहे यहाँ से बढ़ा करके तो पहले आप जैसे हाई पट्टी हुक पट्टी लगा लीजिएगा, ब्लाउज को सिल लीजिएगा। उसके बाद में आप गला को देख लीजिएगा कि हमारा गला जैसे कम है कि ज्यादा है। अगर आपको कम लगे तो यहाँ से आप थोड़ा कपड़ा छाट के निकाल दीजिएगा इस तरह से, ठीक है, सिलने टाइम में, ठीक है। तो अब मैं इस पेपर को हटा देती हूँ और यहाँ मैं आपको जितना बताई उतना आप ध्यान में रखिएगा और उसी तरह से आप कटिंग कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि शोल्डर आपको पतला किस तरह से करना है। मैं पहले भी बताई और फिर मैं बता देती हूँ कि यहाँ से अगर आपको पतला करना है तो अभी यहाँ से आप इस टाइप इसमें मिला दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें आपको मिला देना। आगे गला कटिंग करते वक्त आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको बताई कि यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 2 इंच ही गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक कर देंगे और 2.5 इंच आगे गला चौड़ाई कर दिए तो आपका शोल्डर पक्का गिर जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताई वैसे ही आपको करना है। तो अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।